नमः श्रीवर्धमानाय मेरुधूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक सुनाएंगे। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है। इसका प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार संपन्नता की ओर है और अंत अंत में अब यहाँ आचार्य समंदर स्वामी सम्यक दर्शन की महिमा यहाँ बता रहे हैं और सम्यक दर्शन की क्या महिमा है। और जब सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है, एक तो सम्यक दर्शन की महिमा शुरू, ये जो महिमा के श्लोक चालू हुए ना, समझ लो, तो शुरू के 3-4 श्लोकों में तो सम्यक दर्शन की महिमा बताई कि उसके बिना ज्ञान और चारित्र नहीं होते हैं, उसके बिना वो उनकी उत्पत्ति स्थिति वृद्धि नहीं हो सकती है और सम्यक के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है। ये सब जो बातें बताई वो सम्यक की महिमा। और अब ये जो चल रही है 35 नंबर के श्लोक से आगे, ये सम्यक दृष्टि की, मतलब जिसने वो सम्यक दर्शन को धारण कर लिया, तो वो जीव, क्योंकि महिमामय वस्तु को जिसने धारण किया, वो सम्यक दर्शन ऐसा महिमाशाली, सम्यक दर्शन महिमाशाली मतलब सम्यक दर्शन अपनी आत्मा के श्रद्धान का दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। तो वो आत्मा का दर्शन की क्या वैल्यू थी वो बताई, और वो आत्मा का दर्शन जिसको हो गया, तो जो स्वयं सम्यक दृष्टि हो गया, उस सम्यक दृष्टि की क्या वैल्यू है, उसकी क्या महिमा है, वो अब यहाँ बता रहे हैं कि वो सम्यक दृष्टि यहाँ उत्पन्न नहीं होता, यहाँ उत्पन्न नहीं होता, मनुष्य बनता है तो ऐसा बनता है, देव बनता है तो ऐसा बनता है। तो ये सब उस सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक दर्शन से जो युक्त है, सहित है, जिसके जीवन में सम्यक दर्शन प्रकट है, वर्त रहा है, वो जीव सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दर्शन अपने आप में महिमाशाली है, तो उससे सहित जो जीव है उसकी महिमा यहाँ बता रहे हैं। कल हमने देखा था 37 नंबर के श्लोक में कि सम्यक के प्रभाव से देवों का वैभव प्राप्त होता है, देव भी बनता है। वो ये कह सकता है कि इसमें क्या बता रहे थे, सम्यक के प्रभाव से देव होता है, इतना ही कह देते, देव ही कहना पर्याप्त था। उसमें देवों की क्या महिमा बता रहे हैं अलग से, देव तो अपने आप में महिमाशाली है, कि ऐसा नहीं है, देवों में भी सब तरह के देव होते हैं। तो देवों में भी वो कौन सा देव होता है कि महान रिद्धिदारी, जहाँ रिद्धियां 8 जो गुण है, महागुण ही कहते हैं रिद्धियों, रिद्धियां तो मुनिराजों के लिए कहते हैं, तो अणिमा महिमा आदि 8 गुण वो विशेष रूप से जहाँ पुष्ट होते हैं और जहाँ उनकी शोभा ही कुछ अलग टाइप की होती है, और देव देवियों की सभा में जो अलग ही चमकते हैं। ऐसे जैसे क्लास में बच्चे होते हैं तो 50-60 बच्चे हैं, सब सामान्य है, लेकिन एक दो कोई होते हैं वो अलग ही क्लास में चमकते हैं, मतलब कुछ गुण होते हैं ऐसे विशिष्ट। तो वो सम्यक दर्शन अपने आप में ऐसा गुण है जिसके कारण वो देव उन सारे इतने सारे देवों में वो अलग ही वहां पर शोभायमान होते हैं। ये चर्चा कल अपन ने की थी, और कोई मतलब ऐसी खास चर्चा इनमें है नहीं, सरल है श्लोक। आगे अब बढ़ते हैं। 38 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 75, 75 नंबर पेज है, 38 नंबर श्लोक है। अब सम्यक दृष्टि सागरों पर्यंत स्वर्ग के इंद्रिय जनित सुख भोग कर मनुष्य लोक में आकर कैसा होता है, यह कहने वाला श्लोक कहते हैं। देखो, पहले बताया था सम्यक के प्रभाव से कैसा मनुष्य होता है, तो पहले बता दिया
अभी इससे भी लग रहा है कि दोबारा से फिर वो बता रहे हैं कि वहां से आ रहा है मनुष्य। मतलब ऐसा नहीं कर रहे छेड़ाला की जैसा। छेड़ाला की जैसा का मतलब एक मनुष्य की बात बता दी, फिर एक देव की बात बता दी, फिर एक कहते तिरंज होता है तो कैसा होता है, नरक में जाता है तो कैसा नारकी होता है। वो नहीं बात बता रहे, क्योंकि वो नरक और तिरंज में जाना तो वो तो अपवाद है, एक्सेप्शनल है। सामान्य रूप से सम्यक दृष्टि होगा नॉर्मल, तो वो तिरंज में और नरक में तो जाएगा ही नहीं। तो वो जो मनुष्य होगा वो देव में जाएगा, जो देव होगा वो मनुष्य में आएगा, इतना ही रास्ता है। इसलिए पहले मनुष्य बताया, मनुष्य होगा तो कैसा होगा, और उसमें भोग भूमि वाला और कर्म भूमि वाला दोनों समझ समझ अपने देख ही लिया था। फिर देव होता है तो देव कैसा वाला होता है वो बता दिया। और अब यहाँ पे ये फिर से मनुष्य में आ रहा है, तो वो कैसा मनुष्य होता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो यानी सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन के बाद में अगर उसके जितने भी भाव बचे हैं सम्यक तो सहित है, तो देव मनुष्य दो चार पांच जो भी भाव बचे हैं वो यही होंगे। फिर नरक में और तिरंज में जाने का काम नहीं है। अब नरक में जा रहा है तो वहां क्या विशेषता बताएंगे, नरक में जाएगा तो एक बता दिया पहले, नरक से नीचे नहीं जाएगा। और वहां कोई विशेषता, ये तो अपवाद मार्ग है ना वो, इसलिए वो यहाँ नहीं बता रहे हैं। देखिए 75 नंबर पेज पे 38 नंबर का श्लोक है। नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशः सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः क्षत्रमौलिशेखरचरणा। स्पष्ट दृशः, देखिए फिर से बोलते हैं, नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशः सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः क्षत्रमौलिशेखरचरणः। ये दृशा होगा या दृश्य होगा, मेरे पास दो बुक्स तो यहाँ सामने रखी हैं, एक में दृशा है एक में दृश्य है। एक में और मिला के कल बता दूंगी कंफर्म से ये क्या है। देखते हैं। नवनिधि, नव यानी नौ, निधि यानी निधियां, सप्त द्वय, सप्त यानी सात, और द्वय यानी दो, तो सात और दो को गुणा करा तो कितना हो गया, 7 गुणा 2 14। रत्नाधीशा, रत्नों के आधीश यानी उनके स्वामी, रत्नों के ईश, अधीश, ईश, स्वामी। 9 निधि और 14 रत्न, 7 और 2 7 दूनी 14। 9 निधि और 14 रत्नों के अधीश यानी स्वामी। सर्वभूमि पति यशक्रम, और किसके स्वामी है, सर्वभूमि, संपूर्ण भूमि के पति, संपूर्ण भूमि के पति। संपूर्ण भूमि कितनी है भूमि, संपूर्ण भूमि का मतलब यहाँ, यहाँ जो अपने जितनी पॉसिबल है, पूरे 3 लोक को भूमि नहीं बनाना, 8 पृथ्वियों को भूमि नहीं बनाना। जो भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं, वो 6 खंड वो है पूरी भूमि, क्योंकि भरत क्षेत्र की बात भरत क्षेत्र में हो रहा है, तो वो जितना उसका एरिया है, तो सर्वभूमि, सर्वभूमि का वो पति यानी उसका स्वामी। और किसका स्वामी है, चक्रम, चक्रम यानी चक्रवर्ती है। नवनिधि 9 निधियां, सप्तद्वय रत्न अधीशा, 14 रत्नों का स्वामी, 9 निधि और 14 रत्नों का स्वामी। और सर्वभूमिपति, यह समस्त पूरी जो 6 खंड रूप भरत क्षेत्र की पृथ्वी है उसका स्वामी। और चक्रम वर्ती तुम, चक्र को वर्ते तुम, चक्र को वर्ताने वाला, वर्ती तुम का मतलब है, सीधा सीधा अर्थ करें तो चक्र को चलाना। और वर्तन ऐसे बोलते हैं, प्रवर्तन हो रहा है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन शब्द सुना है,
या हमारा यात्रा संघ का प्रवर्तन हो रहा है, ऐसा शब्द लेते हैं। तो वो प्रवर्तन मतलब चलने के अर्थ में है, वो वर्त रहा है, वो चल रहा है। तो वो चक्रम वर्तयितुम प्रभवंती, चक्र को, जो सुदर्शन चक्र है उसको चलाने में, प्रभवंती चलाने में जो समर्थ है, प्रभवंती का अर्थ है समर्थ है, ऐसी शक्ति, ऐसे सामर्थ्य जिसमें है। नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा, 9 निधि और 14 रत्नों के अधीश हैं, स्वामी हैं। और सर्व भूमिपति है, सर्व भूमि के पति हैं, पूरे 6 खंड के पति यानी उसके स्वामी हैं। चक्रम वर्ती तुम प्रभुवंती, चक्र रत्न को चलाने में जो समर्थ हैं। स्पष्ट दृशः, जो स्पष्ट दृश्य, स्पष्ट दृश्य जिनको स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट देखने वाले। क्या स्पष्ट देखने वाले? स्पष्ट शब्द है वो निर्मलता का प्रतीक है, स्पष्ट, और दृश्य है जिनकी दृष्टि निर्मल हो गई है। तो हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया कैटरस का, तो दृष्टि निर्मल हो जाती है कि नहीं, बहुत बढ़िया दिखने लग जाता है, बढ़िया अच्छा खासा। तो ये है स्पष्ट दृश्य है। स्पष्ट दृश्य का क्या मतलब है? दृष्टि स्पष्ट हो गई है, दृष्टि क्लियर हो गई है, विजन। तो वहां पे भी विजन बोलते हैं, वो ये जो आंख के संबंध में है ना, विजन क्लियर है कि नहीं। लेकिन वो तो, ये तो इंद्रिय जनित विजन है। वहां विजन का मतलब है हमारा दृष्टिकोण, हमारी मान्यता, हमारी मान्यता स्पष्ट है कि नहीं। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनके संबंध में 5 अस्सी का है, इनके संबंध में हमारी क्या विजन है, हमारा क्या मान्यता है, वो क्लियर है कि नहीं। दुनिया के वस्तु के स्वरूप में हमारी मान्यता क्लियर है कि नहीं। तो जो सम्यक दृष्टि है उसका विजन क्लियर है एकदम। क्या विजन क्लियर है? कि मैं जीव हूँ, जीव अन्य पुद्गलाश्च अन्य, जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, जीव जुदा, पुद्गल जुदा। ये उसका बिल्कुल क्लियर विजन है। सुख दुख के कारण कौन है, ये एकदम क्लियर उसको दिखाई देता है। जो वस्तु जैसी है वो वैसी दिखाई देती है। हर पदार्थ अपने अपने स्वरूप में दिखाई देता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता दिखाई नहीं देता है। तो ये है वो स्पष्ट दृश्य, स्पष्ट देखने वाला, दुनिया का वस्तु के स्वरूप को जो स्पष्ट रूप से देखता है, जो अपने देखो कौन होता है ये स्पष्ट दृश्य? जिसने अपनी आत्मा को स्पष्ट देखा तो वो दुनिया को भी स्पष्ट देखता है। और जिसने अपने को नहीं जाना वो किसी को नहीं जानता है। ऐसा होता है, जिसको अपना घर पता है तो उसको औरों का घर पता है, का मतलब ये घर मेरे नहीं है। और जिसको अपने घर का निर्णय नहीं है कि कौन सा घर मेरा है, तो पता नहीं, दुनिया के किसी भी घर को अपना कहेगा। तो जिसको अपना घर, निज घर, अपना शुद्धात्मा का भान जिसको है, वहां विजन जिसका क्लियर है, तो वो दुनिया में सब पदार्थों के संबंध में उसका विजन क्लियर। तो ये स्पष्ट दृश्य है। समझ में आ रहा है? मैंने कल आपको होमवर्क दिया था। स्पष्ट दृश्य कैसा है? सम्यक दृष्टि की निर्मल दृष्टि वाला, निर्मल श्रद्धान वाला है, जिसका श्रद्धान एकदम निर्मल है, ऐसा। क्षत्र मौली शेखर चरणा, क्षत्र यानी क्षत्रिय, क्षत्र क्षत्रिय जो राजा हैं उनके मौली यानी मुकुट। मौली शब्द कहाँ आता है? एक का भी हाथ नीचा हुआ तो समझ लीजिए आप जैन ही नहीं रहेंगे। मौली शब्द कहाँ आता है? अभी भी एक दो लोगों के हाथ थोड़े घबरा रहे हैं। बोलिए अनीता जी। मौली तो जो हाथ में धागा बनता है उसको मौली अरे बोलते ये तो अर्थ मैंने भी नहीं सोचा था। वो मौली, ये मौली है, मौली। सबके हाथ खड़े हो गए हैं वैसे। बोले हीरा जी। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाण। बहुत बढ़िया। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम। हाँ, मौली शब्द का क्या अर्थ है? मौली मतलब, बोलिए शशि जी, मौली मतलब नहीं पता? भक्तामर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पहले श्लोक की पहली लाइन है। बोलते तो है। अरे तो बिना अर्थ समझे बोलना क्या मतलब?
बोली रेणु जी। मौली मतलब मौली माने यहाँ मुकुट कहा गया ना। मुकुट, मुकुट, बहुत बढ़िया। मौली यानी मुकुट, ठीक है। तो क्षत्र, क्षत्र यानी क्षत्रियों के, मौली यानी मुकुट, उनका जो शेखर मतलब उसका जो शिखा मतलब मुकुट का जो शिखर है वो उसका शेखर, मुकुट का टॉप जो होता है ना, कुछ भी मतलब वो चरणा यानी कि क्षत्रियों के मुकुट का जो शिखर है उन पर जिसके चरण है। क्षत्र मौली, वहां पर भी यही है, भक्तामर में भी, कि वो उनके चरणों मतलब उनके नखों की कांति से जिनके वो मुकुट चमक रहे हैं, भक्तामर में भी वही अर्थ है। यहाँ पर भी यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय जितने भी राजा हैं दुनिया के, वो कौन बनेगा? वो तो चक्रवर्ती बनेगा। नौनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपति चक्रम। तो ये तो चक्रवर्ती बन रहा है। तो जो चक्रवर्ती होता है वो कौन होता है? चक्रवर्ती क्या चीज है कि जितने राजा हैं दुनिया में, मतलब 6 खंड में जितने भी क्षत्रिय राजा हैं, वो सब क्षत्रिय राजा उसके चरणों में झुकते हैं, उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो समस्त जो क्षत्रिय राजा हैं उनके जो मुकुट है, वो मुकुट के ऊपर जिसके चरण है, मतलब ये है कि वो सब उसके अधीन होते हैं, सब पे वो राज करता है। सीधी सी बात तो यह है कि वो सबका राजा होता है, 6 खंड का राजा है तो सभी का राजा है। कलंगी बोलते हैं ना, मुकुट पर जो कलंगी हाँ, होती है। मुकुट पे जो कलंगी है वही। देखिए शब्द अर्थ समझ में आ गए? पढ़ते हैं फिर से, रत्न वो पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे। नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशः सर्वभूमिपत यश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः शत्रमौलिशेखर चरणा। देखिए 38 नंबर का है यहाँ। नवनिधि 14 रत्न सुशोभित मुकुट बद्ध नृप चरण नमी सर्वभूमिपति चक्र रत्न धारी होते सम्यक दृष्टि। 9 निधियां 14 रत्न का जो स्वामी है, कि सम्यक दृष्टि जीव है। अर्थ पढ़ते हैं यहाँ से। जिनके उज्जवल सम्यक दर्शन है, वे जीव स्वर्ग लोक में आयु पूर्ण व्यतीत करके यहाँ मनुष्य लोक में आकर नवनिधि 14 रत्नों के स्वामी, समस्त भरत क्षेत्र के 32,000 देशों के मालिक 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के मस्तक के ऊपर मुकुट रूप है चरण जिनके, ऐसे चक्र को प्रवर्तन करने की सामर्थ्य वाले चक्रवर्ती होते हैं। कौन होते हैं चक्रवर्ती? कि जो भारत क्षेत्र के में 32,000 देश, उन 32,000 देशों के स्वामी, 6 खंड तो बोला मतलब मोटा मोटा, और उसमें देश है 32,000, और एक एक देश का एक एक राजा, तो 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के मस्तक के ऊपर मुकुट रूप है चरण जिनके, ऐसे चक्र को प्रवर्तन करने की सामर्थ्य वाले वो चक्रवर्ती होते हैं। भावार्थ। सम्यक दृष्टि स्वर्ग से मनुष्य भव में आकर नवनिधि 14 रत्नों का स्वामी, 6 खंड पृथ्वी का पति तथा समस्त राजाओं के ऊपर जिसकी आज्ञा चलती है, ऐसा चक्रवर्ती होता है। कैसा चक्रवर्ती होता है? कि वो 9 निधियां होती हैं, पिंगला इंगला, वो उनसे क्या क्या मिलता है वो सब मैं आपको कल बताऊंगी देख के। अभी वो नाम भी उसके ऐसे हैं, याद भी नहीं है कि किस क्या क्या तो निधि होती है और किस निधि से क्या मिलता है। और ऐसे ही 14 रत्न होते हैं, तो उसमें से 7 तो होते हैं चेतन रत्न और 7 होते हैं अचेतन रत्न। चक्रवर्ती के जो 14 रत्न होते हैं उसमें से 7 रत्न होते हैं, जैसे कि सेनापति रत्न होता है, अश्व रत्न होता है, स्त्री रत्न जो उसकी पटरानी होती है वो स्त्री रत्न होती है, एक
क्या बोलते हैं, जैसे मैसन मतलब कारीगर टाइप का, इंजीनियर समझ लो। उस वो एक चेतन रत्न होता है, मतलब वो रचना करता है। जब चक्रवर्ती छह खंड विजय करते हैं ना, तो थोड़ी रचना ख्याल में है आपको भरत क्षेत्र की। भरत क्षेत्र है ऐसा धनुषाकार, जम्बू द्वीप गोलाकार है, तो उसमें दक्षिण में सबसे नीचे तो वो एक ऐसा डी की रचना जैसा इस तरह का वो भरत क्षेत्र है। बीच में विजयार्थ पर्वत है और दो गंगा सिंधु नदियां हैं, तो उसके कारण वो छह भाग हो गए। तो जब वो इधर से उस साइड यानी बीच में विजयार्थ पर्वत है, तो आर्यखंड से उस साइड वाले मिलेट खंडों में जाता है, तो वो नदी और गुफा बीच में पड़ती है। तो वहां पर वो जहाँ जाते हैं फिर वहां वो रुकते हैं, पूरी पूरा सेना साथ चलती है। तो वो जो होता है ना, स्थपति बोलते हैं उसको, स्थपति रत्न, वो जो बनाता है आर्किटेक्ट समझ टाइप्स का समझ लो। तो वहां फिर रचना कर देता है वहां सबके रहने की व्यवस्था और ये सब वो इस तरह से। कल मैं आपको लिखा दूंगी पूरे नाम, पूरे 14 रत्नों के। तो ये समझ लो चेतन रत्न है। इसी तरह से अचेतन रत्न होते हैं कि एक वो आपने सुना होगा कि एक रत्न होता है जिससे वो अपना नाम लिख के आता है। कहाँ पर नाम लिखता है कि जब छह खंड की विजय कर लेता है तो फिर वो वहां पर, हाँ बोलिए कहाँ लिख के आता है। विजयार्थ पर्वत पर लिख के आता है ना। नहीं विजयार्थ पर नहीं, विजयार्थ के ऊपर तो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि विजयार्थ के ऊपर विद्याधर रहते हैं, और विद्याधर तक तो ठीक है, उसके ऊपर फिर वो देव रहते हैं, व्यंतरों के निवास में। विजयार्थ के ऊपर नहीं जाता है। वृषभाचल पर्वत पर। वृषभाचल पर्वत है जो बीच वाला, जैसे नीचे वाला बीच वाला आर्यखंड है, वैसे विजयार्थ के उस साइड उत्तर तरफ जो बीच वाला आर्यखंड है, वहां पर बीच में वृषभाचल पर्वत है। उस वृषभाचल पर्वत पर वो अपना नाम लिखता है, तो वो कांकिणी नाम का रत्न होता है। इसी तरह से जो गुफाएं हैं जहाँ से क्रॉस करना है, इधर से आर्यखंड से मलेच्छ में जाना है, तो वो गुफाओं के दरवाजे बंद होते हैं, तो उसको भी वो वज्र दंड वगैरह वो रत्न होते हैं, उसके माध्यम से वो उस गुफाओं के द्वार को खोलता है। तो ऐसा चेतन अचेतन 14 रत्न और 9 निधियां ये चक्रवर्ती के होती हैं, उसका वो स्वामी होता है, और समस्त राजाओं पर जिसकी आज्ञा चलती है। अब ये तो आप कहो कि प्रश्न तो होना चाहिए, समस्त राजाओं पे आज्ञा चलती तो फिर भरत जी की तो नहीं चली बाहुबली पे। भरत जी चक्रवर्ती थे कि नहीं? तो बाहुबली ने कहना नहीं माना ना, अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये जो काम हुए ये समझ लो हुंडा, ये हुंडा काल था ना, हुंडा अवसर्पणी। वरना चक्रवर्ती की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं करता है ना कोई कर सकता है। ये तो हुंडा अवसर्पणी काल के दोष से ऐसा काम इस बार हो गया। बाकी तो सारे भाई चले ही गए ना, जिसको नहीं आज्ञा माननी है, जिसको अधीनता में नहीं रहना है, तो पराधीनता को भाई पता है, या तो अपने को अधीनता स्वीकार ही करनी पड़ेगी। तो जिनको स्वाधीन रहना है वो स्वाधीन हो गए। स्वाधीनता का मार्ग कौन सा मार्ग है? स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है, और कोई मार्ग दूसरा वो स्वाधीनता का नहीं है। बाकी सारे दुनिया में मार्ग तो पराधीन मार्ग है। तो जिनको स्वाधीनता चाहिए थी, स्वाधीनता पर से नहीं स्व से सदा आती, निज में ही मग्न परिणति स्वाधीन हो जाती। जो इच्छाओं के अधीन है वह भोगाधीन है, वो पराधीन है। बहुत अच्छा है, स्वाधीन मार्ग है, बड़े पंडित जी साहब का पाठ है स्वाधीन मार्ग। तो पराधीनता कोई पर नहीं करता है, वो तो अपने जो खुद अपने इच्छाओं के अधीन है वो पराधीन है। तो यहाँ तो खैर वो बाहरी पराधीनता की बात है। तो जो राजा पराधीन नहीं होना चाहते वो स्वाधीनता से मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। बाकी जो राजा बने रहना चाहते हैं तो वो चक्रवर्ती के अंडर में ही रहते हैं। तो इस प्रकार से सबका स्वामी और चक्रवर्ती होता है। देखिए आगे 39 नंबर का श्लोक है। अब सम्यक्त्व के प्रभाव से तीर्थंकर होते हैं, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। सम्यक के प्रभाव से देखो, मनुष्य हो रहा था भोग भूमि का उत्तम मनुष्य, फिर देव हो गया वहां पे भी उत्तम देव, फिर मनुष्य में आया तो चक्रवर्ती हो गया, मतलब मनुष्यों में टॉप बता दिया।
चक्रवर्ती हो गया। और कह रहे हैं कि सम्यक के प्रभाव से ही तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव किसको होता है? तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव सम्यक दृष्टि को होगा कि मिथ्या दृष्टि को होगा? सिंपल क्वेश्चन है। सम्यक दृष्टि को ही होगा। कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक होता है, या कौन से गुण स्थान में होता है? तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव किस गुण स्थान में होता है? बोलिए सुनीता भाभी। नहीं ख्याल? बोलिए बबीता जी। चौथे गुण स्थान से होता है। चौथे से होता है कि चौथे में ही होता है? मतलब चौथे से होता है, चौथे में हो सकता है, आगे भी हो सकता है। चलिए, मनोरमा आंटी आप बता रहे हैं कुछ नेट करके बोल रहे हैं आप? आवाज चालू करिए मनोरमा आंटी। आवाज नहीं चालू हो रही आपकी। प्रेमलता जी बोलिए। चौथे से सातवें तक। और चौथे से आठवें का कुछ है, वो ध्यान नहीं क्या है। चौथे से सातवें तक तो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का प्रारंभ, स्टार्टिंग, वो चौथे से सातवें गुणस्थान के बीच में किसी भी गुणस्थान में हो सकती है। स्टार्ट करना, तीर्थंकर प्रकृति स्टार्ट करने का मतलब क्या है? तीर्थंकर प्रकृति एक बार बंधना चालू होती है तो नॉन स्टॉप बंधती ही रहती है, बंधती ही रहती है। ऐसे नहीं अभी बंधी और बस छुट्टी, बंध गई एक बार, वो बंधती ही रहती है। तो चौथे से सातवें के बीच में बंधना स्टार्ट होती है, और फिर कब तक बनती रहती है? कि आठवें गुणस्थान का छठा भाग जब तक नहीं आता है तब तक, हाँ तब तक वो बंधती रहती है। आठवें गुणस्थान के छठवें भाग तक बंधती रहती है। तो तीर्थंकर प्रकृति यानी ये तीर्थंकर बन रहे हैं तो मिथ्या दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव नहीं होता है। तो कह रहे सम्यक के प्रभाव से सम्यक दृष्टि जीव हो, और फिर साथ में उसको इस तरह की तीव्र भावना हो कि जैसा ये सुखी होने का मार्ग मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसा ही सुखी होने का मार्ग सब जीवों को प्राप्त हो, दुनिया के सभी जीव सुखी हों, ऐसी भावना जिसके मन में होती है तो उसके प्रभाव से वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। तो सम्यक्त्व के प्रभाव से तीर्थंकर होते हैं, ये यहाँ कह रहे हैं। देखो सम्यक्त्व जो है ना, सम्यक्त्व के कारण बंध होता है क्या? कि सम्यक्त्व के कारण बंध नहीं हो रहा है, सम्यक्त्व बंध का कारण नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि के सम्यक के साथ जो शुभ भाव होते हैं, जो उसके साथ में ये राग आया ना कि ऐसा सुखी होने का मार्ग सबको मिले, चौथे से सातवें गुणस्थान के बीच में इस तरह की भावना, इस तरह का परिणाम, इस तरह का राग भाव वो सम्यक दृष्टि जीव को होता है, और वो 16 कारण भावनाएं भाता है, उसको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। तो कहने में ऐसा कहते हैं कि सम्यक के कारण हुआ, सम्यक तो वास्तव में बंध का कारण नहीं होता। देखिए 39 नंबर का श्लोक है, 76 नंबर पेज है। अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजाः दृष्ट्या सुनिश्चितार्थाः वृषचक्रधराः भवन्ति लोकशरण्याः। अमर असुर नरपतिभिः यमधरपतिभिः च नूतपाद अम्बोजाः। अमर, अमर यानी जो कभी मरे ना वो अमर। ऐसा कौन सा जीव है जो कभी ना मरे? अमर कौन होते हैं? बोलिए पद्म, अमर कौन होते हैं? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान अमर होते हैं। तो सिद्ध भगवान, यहाँ सिद्ध भगवान की बात है, यहाँ तो कह रहे हैं वो उनके चरणों में नमते हैं, तो यहाँ सिद्ध भगवान की बात नहीं है। वास्तव में तो अमर तो सिद्ध भगवान ही है, वास्तव में अमर तो अपनी आत्मा ही है जो कभी जन्मता नहीं है, वो मरता नहीं है, ऐसे सिद्ध है। लेकिन दुनिया में अमर किसको कहा जाता है?
दुनिया में अमर, बोलिए सुमन जी। नहीं पता? जिसकी जिसकी प्रतिष्ठा हो, उत्कृष्ट हो, वैभव हो, उसको। नहीं नहीं, जिसकी ख्याति हो, जिसकी ख्याति हो। जो मरता नहीं। जो मरता नहीं, तो दुनिया में कौन ऐसा है जो मरता नहीं है जिसको अमर कहा जाता है? अरे बड़ा सरल, ये तो मतलब स्कूल का प्रश्न है। देवों को अमर कहा जाता है लंबी आयु देव, होने के कारण। बढ़िया, देवों को अमर, यद्यपि मरते हैं लेकिन देवों की आयु इतनी लंबी लंबी होती है कि मनुष्यों की आयु के सामने, मनुष्यों की तो कितनी सी आयु है उनके सामने, तो मनुष्यों को देखकर उन देवों को अमर कहा जाता है, इतनी लंबी आयु वाले और अमृत के पान करने वाले, इसलिए उनके जो कंठ में से जो झरता है ना, उसको अमृत कहते हैं, कि वो झर रहा है तो वो मर नहीं रहे उसके कारण, ऐसा। तो दुनिया में देवों का पर्यायवाची है, देव का पर्यायवाची अमर, इसलिए यहाँ अमर कहा, अमर। और अमर यानी देव। दूसरा है असुर। असुर कौन होते हैं? जो सुर नहीं वो असुर। तो जो सुर नहीं वो असुर कौन है? असुर, असुर में आएंगे अपने भवनत्विक देव, कहलाते हैं वैमानिक देव वास्तव में, और ये कहलाते हैं असुर। वो सुर और ये असुर। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित, कर्म मल निर्मल करण, वृष्टिर्थ के करतार श्री, वर्धमान जिन शत शत नमन। तो सुर कहते हैं देवों को, यहाँ कह दिया अमर। और असुर यानी जो भवन वासियों में एक असुर कुमार जाति के भी देव होते हैं, वो असुर हैं। और नर, नर यानी मनुष्य। और उसके बाद लिखा है पति, तो ये पति शब्द तीनों के साथ लगाना है, अमरपति, असुरपति और नरपति, यानी कि देवों का राजा, पति मतलब उनका स्वामी, उनका राजा, और असुरों का राजा और मनुष्यों का राजा। अमरपति, सुरपति और नरपति भी। और यमधरपति, यमधरपति, यमधर कौन है? यमराज। यम का अर्थ यहाँ यमराज नहीं है, यम का मतलब है संयम धर। यमधर यानी संयम को धारण करने वाले। कौन होते हैं संयम को धारण करने वाले? संयम को धारण करने वाले कौन होते हैं? बोलिए शकुंतला जी, संयम को धारण करने वाले कौन होते हैं? आवाज चालू करिए। मुनिराज। मुनिराज, बहुत बढ़िया। यमधर, यमधर है मुनिराज, संयम धर, संयम को धारण करने वाले वो है मुनिराज। अब यहाँ कह रहे हैं अकेले मुनिराज नहीं, यमधर पति। मुनिराजों के पति कौन होंगे? मुनिराज तो पति पत्नी छोड़ छाड़ के आए हैं, उनके पति। मुनिराजों के पति कौन होंगे? बोलिए अर्चना जी। गणधर देव। गणधर देव, मुनिराजों के पति, वो गणधर मतलब मुनिराजों में पति का मतलब है उनके सर्वश्रेष्ठ। तो मुनिराजों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो गणधर। देखो इनको इसलिए अलग से लिया, उन तीनों के साथ तो पति शब्द इकट्ठा लगा दिया। अमर, असुर और नरपति, वो तो तीनों क्योंकि दुनिया वाले पति हैं, दुनिया वाले मतलब लौकिक हैं, ठीक है। यद्यपि ये भी सब सम्यक दृष्टियों को ही मिलते हैं, ये पद भी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको अलग किया। फिर यमधर पति यानी जो मुनिराजों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे गणधर परमात्मा भी। नूत यानी नत, झुक रहे हैं। पाद अम्बुजा, जिनके पाद यानी चरण, अम्बोज यानी कमल, जिनके चरण कमलों में वो भी झुक रहे हैं, मतलब उसमें नमन कर रहे हैं, ऐसा। दृष्टया सुनिश्चितार्था, दृष्टया यानी जो दृष्टिवान है। दृष्टया मतलब जो दृष्टिवान है, दृष्टिवान है मतलब बाकी सारे लोग क्या बिना दृष्टि वाले हैं, अंधे हैं? बाकी सबको क्या कह रहे हैं? कह रहे दृष्टया, जिसके पास दृष्टि है, जिसके पास दृष्टि है। तो बाकी सारी दुनिया के पास क्या है? कि बिना दृष्टि वाले हैं वो, कि जिसके पास में पदार्थों को सही देखने की दृष्टि है वो तो दृष्टिया है, और बाकी सब अदृष्टिया हैं। तो दृष्टिया मतलब जो सम्यक दर्शन से
सहित हैं, ऐसा दृष्टया सुनिश्चितार्था, सु यानी अच्छी तरह से, निश्चित यानी निश्चित किया है, अर्थ यानी पदार्थों का स्वरूप जिन्होंने अच्छी तरह से निर्णीत किया है, पदार्थों के स्वरूप का जिन्होंने निर्णय किया है, पदार्थों के स्वरूप को जो अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा। वृष चक्र धरा, वृष यानी धर्म, और उसका चक्र, चक्र क्या होता है? चक्र, चक्रवर्ती, चक्र का मतलब गोल चक्कर नहीं, चक्र का मतलब होता है समूह, सिद्ध चक्र, सिद्ध चक्र। अभी आगे लास्ट वाले श्लोक में आ रहे हैं 4 तरह के चक्र, देवेंद्र चक्र, धर्मेंद्र चक्र, राजेंद्र चक्र, ये सब तो वहां और चर्चा करेंगे। चक्र का मतलब होता है समूह। तो धर्म चक्र को जो धरा यानी धारण करने वाले हैं, भवंती यानी होते हैं, और लोक शरण्या 3 लोक के लिए शरणभूत। ये तो अभी शब्द अर्थ देखे हैं अपन ने। देखो क्या है, जो दृष्टिया यानी जो सम्यक दृष्टि है, जिनके पास दृष्टि है, जो सम्यक दृष्टि है, तो उस दृष्टिया यानी उस दृष्टि के कारण से अमरपति, असुरपति और नरपति और संयम धर्मों के पति यानी गणधर देव, इनके द्वारा नूत पादाम भोजा, जिनके चरण कमल, नूत यानी नमन किए जाते हैं, चरण कमलों में नमन किया जाता है या उनकी भक्ति की जाती है, चरणों की वंदना की जाती है, ऐसा। और सुनिश्चितार्था, जिन्होंने पदार्थों का स्वरूप अच्छे से निश्चय किया है, पदार्थों के स्वरूप को अच्छे से जानते हैं। और लोक शरण्या 3 लोक के लिए जो शरणभूत हैं, वो क्या होते हैं? वृष चक्र धरा भवंती, वो धर्म चक्र को धारण करने वाले होते हैं। यानी 3 लोक के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो जिनके चरणों में झुकते हैं और जिन्होंने पदार्थों के स्वरूप को अच्छे से निर्णय किया है, 3 लोक के लिए जो शरणभूत हैं, ऐसे वो सम्यक दृष्टि जो जीव हैं, वो धर्म चक्र को धारण करने वाले होते हैं। धर्म चक्र को कौन धारण करेगा? कि पहली बात तो दृष्टिया होनी चाहिए, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। और फिर भी हर सम्यक दृष्टि तो नहीं बन जाएगा कि 3 लोक के जो बड़े बड़े जीव हैं, वो सब जिनके चरणों में झुकते हैं, जो 3 लोक के लिए शरणभूत होने की जिसमें एबिलिटी है, सामर्थ्य है, कि तीनों लोगों के लिए जो शरणभूत हो सकते हैं। और दृष्टिया नहीं, सुनिश्चित अर्थ पदार्थों के स्वरूप को जिन्होंने भली भांति देखा है, जाना है, वो सम्यक दृष्टि जीव ही धर्म चक्र को धारण करने वाले होते हैं। देखिए अर्थ नीचे से देखते हैं। जिन पुरुषों ने सम्यक दर्शन पूर्वक पदार्थों का सच्चा निर्णय किया है, वे अमरपति, असुरपति, नरपति, संयमियों के पति गणधरादि के द्वारा वंदनीय हैं। अमरपति यानी देवों का राजा, इंद्रादि, जो भी इंद्र हैं, सौदाम इंद्रादि। असुरपति तो जितने भी, कितने होते हैं इंद्र? कितने होते हैं? वैमानिक देवों के इंद्र कितने होते हैं? बोले विनीता आंटी। 24 जी। 24, ठीक है ना। 24 कैसे होते हैं? 24 इंद्र कैसे होते हैं? बोलिए रेणु जी। इंद्र तो 12 ही होंगे, उनके प्रतिंद्र होंगे 12। हाँ, तो 12 इंद्र और 12 प्रतिइंद्र। 16 स्वर्गों में इंद्र, 12 वैमानिकों में, और 12 प्रतिइंद्र, ऐसे 24 इंद्र। और असुरेंद्र, असुरपति, वो कितने होते हैं? असुरेंद्र कितने होते हैं? अरे सब पढ़े हुए हैं पहले, देखा अभी कैसे बैठा आप? ध्यान नहीं है? पहली गाथा में पढ़ा था द्रव्य संग्रह की। बोलिए दीपिका जी। 10, 8, 8, 26 होते हैं। 26 मतलब भावांतरित में 26 नहीं होंगे, 10, 8, 8 नहीं, चलिए बबीता जी 40 भवन वासियों के 40
भवन वासियों के 40 कैसे कि भवन वासियों के 10 प्रकार हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, और एक एक में दो दो इंद्र, दो दो प्रतीन्द्र। तो 10 के 2 इंद्र यानी 20 इंद्र, 20 प्रतीन्द्र, तो भवनालय 40। और व्यंतर देवों के कितने होते हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी, व्यंतर देवों के कितने होते हैं? व्यंतरों के 32, कैसे होंगे? 16 इंद्र 16 प्रति। हाँ, व्यंतरों के 8 प्रकार हैं। हाँ, तो 8 के 2 इंद्र रहेंगे ना, तो 16 हो किन्नर, जाए। किम पुरुष, महोरग आदि, तो वहीं भी 2 2 इंद्र, 2 2 प्रतीन्द्र, तो 8 के 16 इंद्र, 16 प्रतीन्द्र, तो व्यंतर देवान होंति 32, और कप्पामर 24, कल्पवासियों के 24, भवनालय 40, विंतर देवान होंति 32, कप्पामर 24, और फिर ज्योतिष देवों का एक सूर्य और एक चंद्रमा, चंदो सूरो, और एक इंद्र मनुष्यों का और एक इंद्र त्रियंचों का। तो मनुष्यों का चक्रवर्ती या जो भी राजा हो, और एक त्रियंचों में शेर। इस तरह से ये 100 इंद्र, शतेंद्र नमत कर 20 शीर्षधार, 100 इंद्र भगवान के चरणों में जो झुकते हैं। तो यहाँ पर यानी वैमानिक देवों के जो इंद्र हैं, असुरों के जो इंद्र हैं, उसमें सारे तीनों के ले लेना, असुर इंद्र में, भवन वासियों के, व्यंतरों के, ज्योतिष के, सब ले लेना। और नरपति भी ये चक्रवर्ती आ गए। और फिर यहाँ लिया है संयम धर, यानी जो गणधर देव भी जिनके चरणों में ऐसे हाथ जोड़कर वहां समो चरण में। गणधर कोई ऐसे छोटे मोटे नहीं है, मतलब ऐसे समझे, आचार्यों के आचार्य, द्वादशांग के पाठी, 63 रिद्धियों के धारी, और वो भी जिनके चरणों में हाथ जोड़ के खड़े हैं, जिनको नमन करते हैं। ऐसा किसके प्रभाव से हो रहा है? ये सब हाथ जोड़ के किसके प्रभाव से खड़े हैं? कि आज हमारे पास रुपया पैसा हो गया ना, सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। ये रुपये का प्रभाव नहीं, ये दृष्टिया, ये दृष्टि सही हुई है, उसका ये प्रभाव है कि 3 लोग के सारे राजा इंद्र वो हाथ जोड़ के चरणों में खड़े होते हैं। और ऐसे वो देखिए पढ़ते हैं अपन। जिन पुरुषों ने सम्यक दर्शन पूर्वक पदार्थों का सच्चा निर्णय किया है, वे अमरपति, असुरपति, नरपति, संयमियों के पति, गंधर्व आदि के द्वारा वंदनीय हैं। चरण कमल जिनके तथा लोगों को उत्कृष्ट शरणभूत हैं, ऐसे धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर रूप से उत्पन्न होते हैं। भावार्थ, सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर होकर अनेक जीवों के संसार के दुख का छेदन करने वाले धर्म चक्र को प्रवर्तित कराते हैं, जिनके चरणों की इंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र, गणधर आदि नित्य वंदना करते हैं, जीवों को परम शरण है। यानी सम्यक दृष्टि जीव, वो देखो सम्यक दृष्टि स्वयं हो गए तो मोक्ष तो जाएंगे ही, लेकिन वो तीर्थंकर होकर और भी जीवों को धर्म का प्रवर्तन, दूसरों के मुक्ति मार्ग में वो निमित्त बनते हैं। तीर्थंकर के माध्यम से वो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हो रहा है, धर्म तीर्थ जिनके माध्यम से आगे बढ़ रहा है, तो वो अन्य जीवों को भी मोक्ष के मार्ग में लगने में वो निमित्त होते हैं। खुद तो देखो कौन कौन निमित्त बन सकता है, कौन सी नाव वो समुद्र से, नदी से पार उतारने में सहायक होती है, कि जो खुद तिर रही हो ना, तो उस नाव में बैठकर नदी से, समुद्र से पार हुआ जा सकता है। और खुद नाव ऐसी हो, खुद ही डूब रही हो, तो क्या समुद्र से पार हुआ जा सकता है उसमें बैठ के? तो जो तीर्थंकर बने वो पहले स्वयं तिर गए हैं, उस स्वयं उन्होंने वो मार्ग और वो दशा प्राप्त कर ली है, तो वो दूसरों को तारने में सहायक हो सकते हैं। खुद ही यहाँ राग द्वेष मोह में फंसे हो, संसार में डूबे हो, तो ते गुरु जन्म जल उपल नाव, वो पत्थर की नौका के समान है, खुद ही डूब रहे हैं, दूसरे को भी डुबाएंगे। तो सम्यक दृष्टि जीवी वो जीवों को परम शरण यहाँ बताया, तीर्थंकर हैं वो परम शरण जीवों को होते हैं। अब आगे सम्यक दृष्टि को ही निर्वाण होता है, और फिर अंतिम उपसंहार का श्लोक है, शेष चर्चा कल करेंगे।